बृहस्पति महाराज की जय। एक गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करती। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू के साथ ही चांदी का एक कटोरा दे जाते। लड्डू को भोजन के रूप में वह खा लेती और कटोरी को एक कोठरी में रख देती। एक दिन जब भाभी ने दरवाजे को खोला तो इतने सारे चांदी की कटोरी को देखकर हैरान रह गई। पड़ोसन को यह सारी बातें बतलाई। पड़ोसन ने उसे सलाह देते हुए कहा कि यह बात अपने स्वामी से कहना। सुनते ही कहने लगी, मेरा पति तो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। पड़ोसन ने उसे एक ही युक्ति बतलाई। उसने ठीक ऐसा ही किया। दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। ऐसा करते ही पति चिल्लाया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो जो ऐसा कर रही हो। तब भाभी कहने लगी, पागल मैं नहीं बल्कि तुम्हारी लाडली बहन हो चुकी है। यह कहते हुए उसने सारी बातें कह सुनाई। दूसरे दिन भाई ने बहन से कहा कि हे बहन, बहुत दिन हो गए, चलो मामा के यहाँ चलते हैं। बहन कहने लगी, नहीं भैया, तुम तो मुझे ऐसे स्थान पर ही छोड़ देना जहाँ केले का वृक्ष एवं भगवान बृहस्पति देव का मंदिर हो। भाई ने ठीक ऐसा ही किया और थोड़ी ही दूर वहाँ से एक पेड़ के आड़ में छिपकर देखने लगा। बहन ने केले के वृक्ष की पूजा की और बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुनी। बृहस्पति देव पुनः से आए। 4 लड्डू के साथ ही चांदी का एक कटोरा देकर जाने लगे। तब दूर से देख रहा भाई रोता बिलखता हुआ आया, प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान कहने लगे, तुम अपनी बहन पर कलंक मत लगाओ, इसे लेकर घर जाओ। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब भाई बहन को लेकर घर पहुंचा तब भाभी कहने लगी, तुम तो इसे छोड़ने गए थे, क्या हुआ जो इसे लेकर फिर से चले आए। तब उसने सभी बातों को बतलाते हुए कहा कि मेरी बहन तो निष्पाप निष्कलंक है। भाभी ने यह बात पूरे गांव में कह सुनाई। ढिंढोरा पीटा। कहा, बृहस्पतिवार को मेरे घर आना, सभी को 4 लड्डू के साथ ही चांदी का एक कटोरा भी मिलेगा। इस तरह से बृहस्पतिवार के दिन घर में पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब बहन ने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने श्रद्धा भाव से व्रत को पूर्ण किया हो तो मेरी लाज रख लो। भक्त की पुकार तो भगवान सदा ही सुनते हैं। भगवान प्रकट हुए, सभी को 4 लड्डू के साथ ही एक चांदी का कटोरा भी दिया। हे बृहस्पति महाराज, जैसे अपने बहन की पुकार सुन ली, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रख।